उत्तराखंड में अब तक सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है। यहां बीजेपी कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। जश्न तो मना और जश्न में कोई खलल भी नहीं, इसलिए बीजेपी में कोई जल्दी नहीं। पिछले राज में 3-3 सीएम बदलने पड़े थे, इसलिए इस बार बीजेपी ठोक बजाकर अपना सीएम चेहरा पेश करना चाहती है। लेकिन कई अहम सवाल हैं। क्या धामी फिर से बनेंगे सीएम? पुष्कर धामी को चेहरा बनाकर बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन धामी खुद अपनी खटीमा सीट हार गए। लेकिन इसके बाद भी धामी के हिमायतियों की कमी नहीं। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी प्रहलाद जोशी धामी की तारीफ कर चुके हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी धामी की पतंग को और हवा दे दी। धामी जी का बहुत अच्छे प्रयास हुआ और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पूरा प्रदेश के हमारे नेतृत्व जो एकजुट होके लग गए हैं और जो कुछ भी हम जन कल्याणकारी कार्यक्रम दिए थे उसका भी असर हुआ है मोदी जी के और नेतृत्व में और इधर प्रदेश की सरकार भी। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। मैं जनता को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इतना भारी बहुमत जो मिला है, हमने पुष्कर धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। हमारे चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत आया। तो ये इसमें जो पुष्कर धामी हमारा सीएम है उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है। लेकिन सीट पर हारना धामी के खिलाफ माना जा रहा है। ऐसे में दूसरे सवाल पर भी विचार जारी है। क्या मौजूदा विधायकों में से चुना जाए सीएम? कई बड़े नेता विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। धामी के अलावा धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम भी चर्चा में है। श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी का युवा चेहरा और संगठन में महत्वपूर्ण पदों का अनुभव। राज्य में प्रभावी क्षत्रिय समाज से आते हैं। चर्चा एक और नाम पर गर्म है, वो है राज्य के कद्दावर नेता सतपाल महाराज। वो इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक गुरु छवि, बीजेपी के मुफीद, चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस की पृष्ठभूमि सतपाल महाराज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में बीजेपी की चुनौती है अंदरूनी खींचतान को खत्म कर एक नाम पर सहमति बनाने की। जिसको विधानमंडल दल में स्वीकृत किया जाएगा, जिसको पास किया जाएगा, जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोटिंग होंगी या जो निर्विरोध जिसको चुन लेंगे, मैं इतनी बात तक बता रहा हूँ आपको, निर्विरोध, तो वो हो जाएंगे। एक राय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के लिए धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक तय किया गया है, जो जल्द ही उत्तराखंड के नए सीएम का चयन करेंगे। वैसे उनके सामने एक चुनौती पहाड़ी बनाम मैदानी को भी साधने की है। पहाड़ी बनाम मैदानी में से किसे चुनेंगे? इस जंग को हवा मिल रही है राज्य बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से। मदन कौशिक की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। 2002 से मदन कौशिक हरिद्वार से लगातार विधायक हैं। 2 बार राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लोकतंत्र में कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, फिर विधानमंडल दल है, सब बैठकर तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन पहाड़ी राज्य में मैदानी इलाके से होना मदन कौशिक की राह में रोड़ा बन सकता है। लेकिन ये सारी कवायद पार्टी में अंदर खाने चल रही है। बाहर से तो एक ही आवाज है, होली के बाद बीजेपी का सीएम शपथ लेने जा रहा है। जब प्रचंड बहुमत आ गया है तो अति शीघ्र ही ये कार्रवाई होगी, क्योंकि होली की वजह से थोड़ा इसमें विलंब हुआ होगा। अगर होली नहीं होती तो ये अभी तक हो गया होता। ऐसे में सवाल ये है कि इन सवालों का बीजेपी क्या हल खोजती है? क्या पुराना चेहरा बीजेपी उतारेगी या नए सीएम पर भरोसा करेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।